तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जिसका नाम बुधिमती था। ये गांव अपनी तर्क शक्ति और पहेलियों को सुलझाने की क्षमता के लिए आना जाता था। यहाँ के लोग अपनी भावनाओं को शब्दों के बजाय पहेलियों में व्यक्त करते थे। हर साल दुर्गा पूजा पर गांव के लोग देवी की पूजा के लिए एक अनूठी परंपरा निभाते थे। वे पंडाल में अपनी सबसे मुश्किल पहेली रखते थे। जिसका जवाब कोई नहीं दे पाता, उसे देवी का आशीर्वाद माना जाता था। इस गांव में एक युवा लड़की थी जिसका नाम था सुनीता। सुनीता बहुत शांत और सरल स्वभाव की थी। उसे पहेलियां सुलझाना नहीं आता था, लेकिन वह लोगों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझती थी। गांव के लोग अक्सर उसे बेवकूफ समझते थे, क्योंकि वह जटिल पहेलियों में भाग नहीं लेती थी। इस साल दुर्गा पूजा से ठीक पहले गांव में एक समस्या खड़ी हो गई। गांव का सबसे बड़ा मंदिर, जो सदियों से गांव का गौरव था, अचानक बंद हो गया। मंदिर का मुख्य द्वार एक पहेली के ताले से बंद हो गया था। ये पहेली इतनी मुश्किल थी कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसे सुलझा नहीं पा रहा था। पहेली कुछ इस तरह थी। मैं एक हूँ, फिर भी अनेक में विभाजित हूँ। मुझ में रंग है, पर मैं नहीं दिखता हूँ। मुझे पाकर भी तुम खो देते हो। बताओ मैं क्या हूँ? गांव के सबसे ज्ञानी पंडित और बुद्धिमान लोग इस पहेली को सुलझाने में लगे हुए थे, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पा रहा था। गांव में उदासी छा गई और लोगों ने सोचा कि इस साल दुर्गा पूजा नहीं हो पाएगी। सुनीता ने ये सब देखा। वह जानती थी कि पहेली का जवाब तर्क से नहीं, बल्कि दिल से देना होगा। उसने सोचा, ऐसी कौन सी चीज है जो एक है पर अनेक में विभाजित है, जो दिखती नहीं पर उसमें रंग है, जिसे पाकर भी हम खो देते हैं। वह अपनी आंखें बंद करके बैठी और उसने लोगों के दुखों, उनके आपसी झगड़ों और उनके खोए हुए विश्वास के बारे में सोचा। उसे अचानक एक जवाब मिला। दुर्गा पूजा की रात जब सब लोग निराश होकर मंदिर के बाहर बैठे थे, तो सुनीता खड़ी हुई। उसने कहा, इस पहेली का जवाब विश्वास है। गांव के लोग उस पर हंसे। पंडित ने पूछा, तुम्हारा जवाब गलत है। विश्वास में कोई रंग नहीं होते। सुनीता ने शांत भाव से समझाया, विश्वास एक है, लेकिन जब हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो वह अनेक रूपों में विभाजित हो जाता है। हमें उम्मीद के रंग मिलते हैं, लेकिन हम विश्वास को देख नहीं सकते। जब हम अपनी भावनाओं को छुपाते हैं तो हम विश्वास को खो देते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया। सब लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि पहेली का जवाब सही था। देवी दुर्गा की प्रतिमा अंदर चमक रही थी और उनकी आंखों में एक अद्भुत करुणा थी। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता सिर्फ पहेलियों को सुलझाने में नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं और विश्वास को समझने में भी होती है। उस दिन से बुधिमती गांव ने अपनी बुद्धि पर घमंड करना छोड़ दिया, और तभी से हर साल दुर्गा पूजा पर गांव के लोग एक दूसरे से पहेलियां नहीं पूछते, बल्कि वे एक दूसरे पर भरोसा करने का प्रण लेते हैं। ये कहानी उन्हें सिखाती है कि सच्ची बुद्धि और ज्ञान दिल और विश्वास से ही आता है। बुधिमती गांव में विश्वास ने एक नई लहर ला दी थी। सुनीता की सरलता और समझदारी ने गांव वालों को ये सिखा दिया था कि दिल की बात कभी कभी दिमाग की बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन कुछ समय बाद गांव के सामने एक और चुनौती आ खड़ी हुई। गांव में एक अजीब सा सूखा पड़ने लगा था। न तो बारिश हो रही थी, न बड़ी ही नदी में पानी था। खेती किसानी पर इसका बुरा असर पड़ रहा था और गांव के लोग फिर से परेशान होने लगे थे। गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे थे। उन्होंने तर्क से हर संभव रास्ता सोचा, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। गांव में निराशा का माहौल छा गया। तब सुनीता ने गांव के मुखिया से एक अनोखी पहेली के बारे में बात की, जो उसने अपने मन में बनाई थी। उसने कहा, हमें इस समस्या का जवाब तर्क से नहीं, बल्कि आदान प्रदान से खोजना होगा। दुर्गा पूजा से ठीक पहले सुनीता ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, हम इस साल कोई पहेली नहीं सुलझाएंगे। इसके बजाय हम सब एक दूसरे से एक एक चीज का आदान प्रदान करेंगे। गांव के लोगों को ये सुनकर बहुत अजीब लगा, लेकिन वे सुनीता पर विश्वास करते थे, इसलिए वे मान गए। प्रतियोगिता शुरू हुई। एक किसान ने अपने खेत की एक मुट्ठी मिट्टी दूसरे किसान को दी।
एक कलाकार ने अपनी बनाई हुई एक अधूरी मूर्ति दूसरे कलाकार को दी। एक बच्चे ने अपनी पसंदीदा किताब दूसरे बच्चे को दी। सबने एक दूसरे से चीजों का आदान प्रदान किया। दुर्गा पूजा की रात जब सब पंडाल में इकट्ठा हुए तो एक अद्भुत घटना हुई। जब एक किसान ने दूसरे किसान की मिट्टी ली तो उसे उसमें एक बीज मिला। जब एक कलाकार ने दूसरे की अधूरी मूर्ति ली तो उसे उसमें एक नया विचार मिला। जब एक बच्चे ने दूसरे की किताब ली तो उसे एक ऐसी कहानी मिली जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। सुनीता ने बताया, यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि विश्वास का फल है। जब हम एक दूसरे से कुछ लेते हैं तो हम उसमें अपना विश्वास मिलाते हैं, और जब हम कुछ देते हैं तो हम भी बदले में कुछ पाते हैं। यह आदान प्रदान ही हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान और समृद्धि अकेले नहीं बल्कि मिलकर मिलती है। जैसे ही उसने ये कहा, आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव में सूखा खत्म हो गया और नदी फिर से भर गई। उस दिन के बाद बुधिमती गांव के लोग ये समझ गए कि सच्ची बुद्धि सिर्फ पहेलियों को सुलझाने में नहीं बल्कि छोटी ही लोगों के साथ मिलकर काम करने और एक दूसरे के साथ अपना ज्ञान और भावनाएं साझा करने में होती है। बुधिमती गांव में अब विश्वास और आदान प्रदान की एक नई परंपरा शुरू हो चुकी थी। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि सच्चा ज्ञान अकेले में नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर मिलता है। लेकिन जल्द ही गांव को एक नई परीक्षा का सामना करना पड़ा। गांव के बच्चे आपस में बातें करना बंद कर चुके थे। वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते थे बल्कि चुपचाप रहते थे। उन्हें लगता था कि अगर वे बोलेंगे तो कोई उनका मजाक उड़ाएगा या उन्हें समझेगा नहीं। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी जो सूखी हुई नदी या बंद मंदिर से भी ज्यादा खतरनाक थी। गांव के मुखिया ने एक बार फिर सुनीता से मदद मांगी। सुनीता ने सोचा कि बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित करने का तरीका उन्हें डर से मुक्त करना है। उसने एक अनोखा विचार दिया। उसने कहा, हमें बच्चों को ये सिखाना होगा कि शब्दों में भी शक्ति होती है। दुर्गा पूजा से ठीक पहले सुनीता ने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कोई पहेली नहीं पूछी। उसने सिर्फ एक बड़ा खाली कैनवास और रंग दिए। उसने बच्चों से कहा, आज आप सब कोई भी कहानी या कविता नहीं लिखेंगे। आप सब मिलकर एक दूसरे की मदद से मौन का चित्र बनाएंगे। बच्चे हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आया कि बिना बोले वे कैसे चित्र बनाएंगे, लेकिन सुनीता के कहने पर वे मान गए। एक बच्चे ने लाल रंग से एक रेखा खींची जो उसके मन के गुस्से को दर्शा रही थी। दूसरे बच्चे ने उस रेखा को नीले रंग से भर दिया जो शांति का प्रतीक था। धीरे धीरे बच्चों ने बिना बोले अपने विचारों और भावनाओं को रंगों और आकृतियों में व्यक्त करना शुरू कर दिया। दुर्गा पूजा की रात जब वह चित्र पंडाल में रखा गया तो पूरा गांव मंत्रमुग्ध हो गया। वह चित्र कोई साधारण चित्र नहीं था। उसमें एक गुस्से में भरी हुई रेखा थी जिसे प्यार से भर दिया गया था। उसमें एक उदास चेहरा था जिसे उम्मीद के रंग दिए गए थे। वह चित्र बच्चों के मन की भावनाओं का एक सच्चा प्रतीक था। सुनीता ने गांव वालों से कहा, जब हम बोलते नहीं हैं तो हम डरते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन ये चित्र हमें बताता है कि भले ही हम मौन हो पर हम अकेले नहीं हैं। हमारी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उस दिन के बाद बुधिमती गांव के लोग ये समझ गए कि सच्ची समझदारी सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हमारी भावनाओं को समझने में होती है। बच्चे भी यह जान गए कि अगर वे बोल नहीं सकते तो भी वे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। इस कहानी ने बुधिमती गांव को ये सिखाया कि सच्चा संवाद केवल बोलकर नहीं बल्कि दिल से भी किया जा सकता है। और तभी से हर साल दुर्गा पूजा पर गांव के लोग मिलकर एक मौन का चित्र बनाते हैं जो उन्हें ये याद दिलाता है कि भले ही हम चुप हों पर हम एक दूसरे के साथ हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।